चाणक्य, आपने नाम सुना ही होगा चाणक्य का। चाणक्य वो नाम है जो नाम चाणक्य बोलते ही लोगों के मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य वो शख्सियत है जिन्होंने देश को, भारत को अखंड रखा। अखंड बनाने के लिए उन्होंने जो किया वो आज तक किसी ने भी वो काम नहीं कर पाया है। कोई भी गुरु, कोई भी अब तक के जितने राजनीतिक कार हुए, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया है जो चाणक्य जी ने कर दिखाया था अपने टाइम में। हमारे जो विदेशी आक्रांतक थे तो उनको रोकने के लिए उन्होंने जो काम किया अब तक भी उनके कोई भी नहीं कर पाया। उसका सारा श्रेय हमारे चाणक्य जी को जाता है। चाणक्य वो शख्सियत थे जिन्होंने हमारे देश को, भारत को अखंड करने के लिए दो ऐसे विश्व विजेता दिए जिन्होंने भारत को अखंड रखा, जिनका सबसे पहला नाम आता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा नाम आता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त के पौत्र थे, जिनको सम्राट बनाने में और चक्रवर्ती बनाने में चाणक्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम आपको बता दें कि उनकी बहुत सारी नीतियां हैं। अगर कोई उन नीतियों को एक बार उन नीतियों पर चले तो कभी भी असफल नहीं हो सकता, हमेशा सफलता ही पाएगा। चाणक्य की नीति व्यक्ति को सफल बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। आपको मालूम होगा कि वो बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा था, जिनका एक नाम कौटिल्य भी है। अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य शास्त्र, कूटनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र अच्छा ज्ञान रखते थे चाणक्य जी। इसीलिए हमारा देश अखंड रहा उस टाइम पे। चाणक्य की बताई गई नीतियों पे अगर कोई चलता है तो वो कभी असफल नहीं हो सकता। आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं। तो हम आप आज को बताते हैं कि वो क्या बताते थे कि जो सफल व्यक्ति है उनके लिए क्या करना चाहिए। स्वयं की शक्ति में वृद्धि करें, चाणक्य नीति का पहला फार्मूला। चाणक्य जी कहते थे कि शत्रु सदैव आपके कमज़ोर होने का इंतजार करता है। शत्रु इस बात पर घात लगाकर बैठा रहता है कि आप कब कमज़ोर पड़ोगे और वो हानि पहुंचाने का प्रयास करे। किंतु ऐसा भी हो, यदि आप अपनी प्रतिभा, कुशलता और शक्तियों में वृद्धि करते हैं तो शत्रु कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। गलत आदतों से दूर, दूसरी नीति, शत्रु हानि न पहुंचा सके इसके लिए खुद को गलत आदतों से दूर रखना, अवगुण से दूर रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अवगुण व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देते हैं। कभी कभी ये अवगुण उसकी कुशलता पर भारी पड़ जाते हैं और जबकि ऐसी स्थिति में निर्माण होता है तो शत्रु सक्रिय हो जाता है, हानि पहुंचा सकता है। नंबर 3, आज भी बड़ी संख्या में लोग अध्ययन करते हैं। चाणक्य प्रशंसक है। चाणक्य की नीति कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सफलता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है, कठोर परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करता है। सफलता की इस यात्रा में व्यक्ति जाने अनजाने शत्रु भी बन जाते हैं। इन शत्रुओं को बिना लड़े कैसे परास्त किया जाता है? तो चाणक्य को आपने जाना, चाणक्य ये कहते थे कि कभी भी सामने वाले को कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने, चाणक्य नीति और राजनीति शास्त्र का इतना ज्ञान था कि उन्होंने अशोक सम्राट बिंदुसार की शादी और चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य जी की शादी उन्होंने, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो सिकंदर था उसका सेनापति शकुलस, उसकी लड़की से शादी करा दी थी, जिससे कि उसकी सैन्य शक्ति से बढ़कर और ताकतवर हो जाए। चंद्रगुप्त को इतना ताकतवर बनाया उन्होंने कि कोई भी राज्य उनके अधीन युद्ध नहीं कर, सामने आकर खड़ा भी नहीं हो सकता था। और सम्राट अशोक की बात करें तो अशोक तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया था कि उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे
भारत को एक अखंड मजबूती के साथ लड़ा था। चाणक्य जी जो कहते थे वो करते भी थे, और चाणक्य बहुत बड़े शख्सियत और विद्वान थे। उन्होंने एक बार उसको जो पटना, जो आज की डेट में पाटलिपुत्र जो वहाँ के राजा थे, तो उनको एक बोल दिया था कि जब तक इस चोटी को नहीं बांधूंगा तब तक इस देश में सक्षम और अखंड भारत नहीं बना दूंगा। मैं राजा बनाना चाहता हूँ, मैंने राजा बनाए हैं। तो वो इस बात पर कायम थे। उन्होंने तभी चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया। उनके जैसा ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। तो सुनते रहिए MGB और देखते रहिए MGB। हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों का वीडियो करते रहेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।